सैमसंग का ये एलईडी टीवी है और आप इसमें सिम्टम देख सकते हैं कि किस तरह का सिम्टम इसमें आ रहा है। पिक्चर में कहीं भी लाइट जैसा कुछ है, बहुत ही हल्का हल्का है और लाइनिंग लाइनिंग बन रहा है और रेड रेड करके दिख रहा है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनता है और बिना समय गंवाए चलिए हम आपको टीवी खोल चुके हैं। और ये देखिए पावर बोर्ड है और ये इसका लॉजिक बोर्ड है। और इधर से एक नज़र ऊपर से ही हम लोग देख लेते हैं कि कहीं इसमें कुछ फटा फुटा कुछ दिख रहा है क्या, इसमें कहीं भी कुछ भी। तो इधर से तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब इसको हम लोग खोलते हैं और खोलने के बाद देखते हैं कि इसमें कुछ टिकोन बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है या क्या है। चलिए आज हम इसको देखते हैं। दोस्तों इस टीवी में बहुत ही धूल भरा हुआ है और डस्ट के कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पावर को और लॉजिक बोर्ड है ये सब चीज़ भी मैं खोल करके और पहले मैं साफ़ करूँगा और इसके बाद मैं देखूँगा कि इसमें कहीं डस्ट के कारण तो ये नहीं हो रहा है। तो फटाफट से इसको हम खोल लेते हैं, इसका कवर को। बने रहिए मेरे वीडियो में आप। दोस्तों मैंने साफ़ सफाई करने के लिए जैसे ही सब कुछ खोला तो देखा कि पावर सप्लाई में इसका बहुत सारा ड्राई है, जो कि मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये सब देखिए बहुत जगह छोटा छोटा जो जगह पे ड्राई है दिख रहा है। ये मॉसफेट भी ड्राई है 3 टांग वाला। और आगे मैं बढ़ते जाता हूँ जैसे जैसे इसमें, तो मैं देखते जाता हूँ कि इसमें देखिए ये भी मॉसफेट है, ये भी ड्राई है और साथ में ये सब सारा जो पिन दिख रहा है वो भी ड्राई है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका ड्राई ही मारना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह अगर मैं देख लिया कि इसमें फिजिकल डैमेज है तो सबसे पहले तो मुझे उसी को क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसका ड्राई को क्लियर कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका जितना भी ड्राई है वो मैं ड्राई मार लेता हूँ और इसके बाद मैं इसका टिकोन का वोल्टेज चेक करूँगा और देखूँगा कि इसमें कौन कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, कौन कौन सा वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो चलिए ड्राई को मार लेते हैं और थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि इससे आपको बोरिंग लगेगा। और सीधे मैं पूरा ड्राई मारने में लगभग मुझे आधा घंटा का समय लगा है, तो पूरा वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। और चलिए सीधा टिकोन बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कितना कितना वोल्टेज मिलता है। तो सबसे पहले मैं अपना मीटर को ले लेता हूँ, ये मेरा डिजिटल मीटर है। और अब हम टिकोन का वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये मैं पहले ब्लैक प्रोड को ग्राउंड कर लेता हूँ और मीटर को मैं इस जगह रखूँगा, जिससे कि आपको भी वोल्टेज पूरा दिख सके कि मैं कितना चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए 12 वोल्ट का फ्यूज है और इस पर मैं चेक करूँगा कि इस पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये 12 वोल्ट मेरा जो 12 वोल्ट का पैनल है, तो 12 वोल्ट मेरा यहाँ पर मिल रहा है। मेन सप्लाई है पैनल का, ये मेन चीज़ है, यही सबसे पहले हमें चेक करना होता है। और इसके बाद में हम एवीडीडी वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि हमें 15 से लेकर के 14 से लेकर के 18 के बीच में रहना चाहिए। 12-13 भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। तो हमें एवीडीडी वोल्टेज देखते हैं कि हमें कितना मिलता है। ये देखिए एवीडीडी का पॉइंट है और यहाँ पे मुझे 14.8 मिल रहा है, लेकिन वेरिएशन जैसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है इस पर। तो वेरिएशन नहीं होना चाहिए इस पर, एक जगह एक्यूरेट खड़ा रहना चाहिए। हो सकता है मेरा मीटर का प्रोड जो है ब्लैक वाला वो हिल रहा होगा, तो जिसके कारण से ऐसा हो रहा होगा। फिर से मैं चेक कर रहा हूँ, अभी भी वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे मैं 12 वोल्ट फिर से चेक कर रहा हूँ, तो देखिए 12 वोल्ट यहाँ पे नहीं दिखा। तो इस पर अभी तुरंत कुछ देर पहले मुझे 12 वोल्ट दिख रहा था। तो मीटर का मैं प्रोड को अच्छा से लगाऊंगा
और ये देखिए मुझे 12 वोल्ट एकदम कांस्टेंट मिल रहा है। और फिर से मैं AVDD पे जाऊंगा और देखूंगा कि ये कांस्टेंट है कि नहीं। तो ये भी कांस्टेंट है 14.9, आप लोग देख सकते हैं कि ये भी कांस्टेंट है। और AVDD के बाद मुझे इसका VGH वोल्टेज चेक करना होगा, जिसको वी ऑन वोल्टेज भी कहते हैं, और VGL वोल्टेज होता है जिसको वी ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। तो VGH मेरा देखिए बन रहा है 27.8 या 9, तो ये भी ठीक है क्योंकि ये 25 से 30 के बीच, 20 से 30 के बीच बनना चाहिए। और VGL मेरा -11.8 है, तो मेरा ये भी ठीक है क्योंकि VGH वोल्टेज जो है -5 से लेकर के -12 तक चलता है। तो लगभग मेरा सभी वोल्टेज ठीक है। 1.2 के मॉसफेट पे 1.0 बन रहा है, ये भी ठीक है, उतना चलेगा। इसके बाद मुझे VCOM वोल्टेज देखना होगा। तो VCOM वोल्टेज का पॉइंट पे मुझे 5 से 11 के बीच चाहिए। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे 5.9, इसका मतलब कि मुझे अभी सारा वोल्टेज मिल रहा है। तो एक बार मैं LCD को उठा करके देखता हूँ कहीं ये ठीक तो नहीं हो गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ड्राई मारने से ही ये मेरा फॉल्ट सही हो गया है। तो अब मैं इसमें आपको पिक्चर चला करके दिखाता हूँ, मैं कस लेता हूँ, इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए मैं अपने होम टाउन भवनाथपुर में 29 से 6 तक नवंबर को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिसमें 15 लड़के शामिल होंगे। तो जिनको भी शामिल होना होगा वो आ सकते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन में।